एक काम करते हैं ना, मेरा दोस्त रहता है यहाँ करीब में, तुम उसके पास जाके बैठो, मैं मैकेनिक बुला के इसको ठीक कराता हूँ, फिर तुम्हें छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं खालिद भाई, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं रिक्शा करवा के चली जाऊंगी। अरे कैसी बातें कर रही हो चंदा, पहली बार तुम्हें छोड़ने आया हूँ, तुम क्या सोच रही होंगी मेरे बारे में? नहीं नहीं खालिद भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे बस देर हो जाएगी, मैं चली जाती हूँ। देर नहीं होगी, मेरा वादा है। तुम उतरो, चलो चलो चलो, आओ आओ, 2 मिनट की बात है बस, यहाँ करीब में आ जाओ, आ जाओ, चलो 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 चलो, आ जाओ। आ जाओ आ जाओ। क्या हुआ खालिद भाई, सब ठीक तो है ना? सरवर ये चंदा है, इसको मैं यूनिवर्सिटी ले जा रहा था, तो रास्ते में गाड़ी खराब हो गई, तेरे घर के पास ही, तो सोचा तेरे पास ले आऊं, थोड़ी देर बैठ जाएगी, जब तक मैं गाड़ी ठीक करवा लूंगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, चंदा जी का अपना ही घर है। ये मेरा दोस्त है, बचपन का दोस्त है मेरा, सरवर। भाभी कहाँ है? वो ऊपर किचन में बच्चों के लिए नाश्ता बना रही है। बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करना होगा ना, तो बस चंदा तुम बैठो, मैं 5-10 मिनट में आया मैकेनिक लेके। लेकिन खालिद भाई। अरे चंदा जी आप परेशान मत हो, इसे अपना घर समझे, मैं ऊपर से अपनी बीवी को भिजवाता हूँ। हाँ तुम बैठो, बस भाभी आती होंगी नीचे, ठीक है? आ सरवर। खालिद भाई क्या बात है, खूब चक्कर चला रखा है, लेकिन मानना पड़ेगा माल तो बहुत खूब है। तेरा मुंह तोड़ दूंगा, समझ में आई? मेरे घर की इज्जत है, मैं तेरी आंखें निकाल दूंगा, समझा तू? खालिद भाई मैं मजाक कर रहा था, तुम तो खामखा सीरियस हो गए। सीरियस हो गए? उसे वो शरबत पिला, और ध्यान से, आ रहा हूं मैं थोड़ी देर में। खालिद भाई तुमने मेरे गिरबान पे हाथ डालकर अच्छा नहीं किया, इसका हिसाब तो तुम्हारे को चुकाना होगा। पता नहीं कहाँ रह गए खालिद भाई, फोन करती हूँ। बैलेंस को भी अभी खत्म होना था। ये लो चंदा जी शरबत पिए। नहीं, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। जरूरत कैसे नहीं, आप हमारी मेहमान हो और मेहमान नवाजी हमारा फर्ज है। मेहमान? खालिद से इतनी करीबी रिश्तेदारी है आपकी, तो हमारे लिए खास हुई ना। वैसे भी खालिद से हमारी पुरानी दोस्ती है। वो सब ठीक है, लेकिन आपकी वाइफ कहाँ है? वो तो ऊपर बच्चों को तैयार कर रही है, अब देखे ना बच्चों को भी स्कूल छोड़ना है। आप ये सब बातें छोड़े, ये ले शरबत पिए, ये ले। नहीं, ये मैंने कहा ना मुझे नहीं पीना। खालिद भाई कहाँ है? बुलाए उन्हें। खालिद भाई! अरे चंदा जी आप तो बुरा मान गई, मैं तो मेहमानदारी निभा रहा था, अगर आपको बुरा लगा है तो मुझे माफ कर दें। खालिद भाई गाड़ी ठीक करवा रहा है, आप जब तक बैठ जाइए। कहाँ रह गई ये चंदा, क्लास भी शुरू होने वाली है। सुनो, तुमने चंदा को देखा है कहीं? मेरा ख्याल अभी तक आई नहीं है। हाँ, लाइब्रेरी में भी नहीं थी। कहाँ रह गई ये लड़की, इतनी देर हो गई है।
अम्मी, अरे शकीला बेटा, मैं तुम्हारी तरफ आ रही थी, नाश्ता बना रही थी तुम दोनों के लिए। आज पहला दिन है ना, तुम थक गई होगी सामान समेट समेट कर। अरे अम्मी, थकन कैसी, वो तो रात को लड़के आए थे, सारा सामान सेट कर गए थे। मैं तो बस थोड़ी बहुत सेटिंग की है। खालिद कहाँ है? वो मेरे उठने से पहले ही चले गए, शायद कोई जरूरी काम होगा। शकीला बेटा, मुझे तुमसे एक बात करनी थी। जी अम्मी। देखो बेटा, मेरी बात को गलत मत समझना। तुम अच्छी तरह जानती हो मैंने तुम में और चंदा में कभी फर्क नहीं किया, अपनी सगी औलाद की तरह पाला है। बिल्कुल अम्मी, इसमें कोई शक नहीं है। बेटा, जब औरत अपने शौहर के घर रहती है ना, तो फिर उसका और उसके शौहर का सर दुनिया वालों के सामने हमेशा ऊंचा रहता है, उसकी इज्जत और मान कायम रहता है। लेकिन अगर शौहर मेके वालों के घर में आकर रहने लगे तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी जिम्मेदारियों से भागने लगता है। इसलिए मुझे तुम्हारी बड़ी फिक्र हो रही है, क्योंकि खालिद को तुम भी अच्छी तरह जानती हो और मैं भी। हाँ अम्मी, मुझे लगता है कि आपको मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा। नहीं नहीं बेटा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं तो बस खालिद की वजह से कुछ परेशान हूँ, क्योंकि उसका रवैया कुछ गैर संजीदा सा है। और तुम्हारी अभी अभी नई नई शादी हुई है, कल के वो बच्चे होंगे तो जिम्मेदारी मजीद बढ़ेगी। और अगर खालिद को इस तर्ज जिंदगी की आदत पड़ गई ना, तो तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगी बेटा। मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूँ कि तुम खालिद को अपने घर के लिए जोर देती रहो, ताकि उसे एहसास रहे। मेरी बात पर गौर करना, और अगर तुम्हें बुरा लगा है तो मैं माजरत चाहती हूँ। नहीं नहीं अम्मी, आप जो भी कह रही हैं मेरे भले के लिए कह रही होंगी, इसमें बुरा क्यों लगेगा। आ जाओ, नाश्ता बनाते मिलकर। चल। हाँ क्या हुआ, पिला दी शरबत? मैंने कोशिश तो की, लेकिन उसने पीने से मना कर दिया। अबे कैसे मना कर दिया? तूने तरीके से नहीं पिलाया होगा, कोशिश की पूरी तूने। अच्छा तुम फिक्र मत करो, मैं एक दफ़ा दोबारा ट्राई करता हूँ। तुम यहाँ इंतज़ार करो, जब तक मैं नहीं बोलूँ तुम अंदर नहीं आना। मेरी बात सुन, बहुत मुश्किल से लेकर आया हूँ मैं यहाँ तक, समझा? ये काम होना है। ठीक है, जा जा। कौन आ गया इस वक्त? आ रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम सलाम। बाजी वो पैसे लेने थे। वो तो मैंने सुबह चंदा को दे दिए थे, उसने तुम्हें नहीं दिए? सुबह मैं आया था, लेकिन आपके दमाद ने मना कर दिया कि अब हमारी गाड़ी आ गई है और अब वो बाजी को खुद छोड़ने जाएंगे, तो इसलिए मैं वापस चला गया। अच्छा रुको, मैं पैसे लाती हूँ। अच्छा ये लो पैसे, और सुनो, तुम ही चंदा को छोड़ने जाओगे, कल सुबह लाजमी आना। कोई मना करे तो मुझे बता दे। ठीक है बाजी। ठीक है जी ठीक है। अच्छा। अभी तक नहीं आए खालिद भाई। इफ़ी, हेलो इफ़ी। चंदा तुम कहाँ हो यार, इतनी देर हो गई है और लेक्चर भी शुरू हो चुका है। इफ़ी, मैं यहाँ। चंदा, चंदा क्या हुआ? ये क्या कर रहे हैं आप? हेलो हेलो चंदा। खालिद भाई कहाँ है? खालिद भाई को बुलाएं। खालिद भाई, आप दरवाजे की कुंडी क्यों लगा रहे हैं? खालिद भाई कहाँ है? खालिद भाई! खबरदार, अगर आवाज निकली तो। प्लीज मुझे जाने दें। खालिद भाई को बुलाएं, मुझे घर जाना है। ऐसे कैसे जाने दूं? हाँ, इतनी हसीन लड़की को इतनी आसानी से जाने दूं? खालिद ने जो मेरे साथ बदतमीजी की, उसका हिसाब किताब कौन देगा? हाँ? क्या करूं? भाई को फोन करती हूँ।
हेलो। हेलो उमर। क्या हुआ? तुम परेशान क्यों लग रही हो? सब खैरियत तो है ना? भाई वो चंदा अभी तक यूनिवर्सिटी नहीं आई। मैंने उसको फोन किया तो वो बहुत घबराई हुई लग रही थी। पता नहीं अपने बहनोई का नाम बहुत जोर जोर से पुकारने लगी, फिर उसका फोन बंद हो गया। क्या? हाँ, अब देख ले प्लीज, वो किसी मुश्किल में ना हो, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम टेंशन नहीं लो, मैं यूनिवर्सिटी आ रहा हूँ। खुदा के लिए मुझे जाने दे। जाने दूं? हाँ, खालिद भाई। बस गैरत, तुझे शर्म नहीं आई? मैं तुझे बताता हूँ। खालिद भाई, चल। खालिद भाई नहीं, नहीं। इसलिए छोड़कर गया था मैं उसको यहाँ पर, इसलिए छोड़कर गया था। खुद को दोस्त कहता है तू? बेशरम आदमी, लानत है तेरी शक्ल पर। चंदा, मुझे माफ कर दो, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये आदमी इतना घटिया निकलेगा। खालिद भाई, आपका कोई कसूर नहीं है, आप क्यों माफी मांग रहे हैं मुझसे? और ये आपके हाथ से खून निकल रहा है, लाए मैं पट्टी बांध दूं? अरे खून क्या, तुम्हारे लिए तो मैं अपनी जान देने को तैयार हूं। भाई आप कहाँ रह गए? जल्दी आ जाए, चंदा से अभी तक बात नहीं हो पा रही है। मैं बस रास्ते में हूँ, 5 मिनट में पहुँच जाऊंगा। फिर चंदा के घर की तरफ चलते हैं। अच्छा ठीक है, आप आ तो जाएं, फिर उसके घर चलते हैं, यही बेहतर रहेगा। ये आ गई भाई यूनिवर्सिटी तुम्हारी। वो चंदा, मैं कह रहा था जो कुछ हुआ है उसके लिए मैं बहुत माजरत चाहता हूँ। बस गुजारिश ये थी कि किसी से जिक्र मत करना यार। लेकिन क्यों खालिद भाई? उस कमीने इंसान को तो हमें पुलिस को पकड़वाना चाहिए। हाँ हाँ, तुम देखना मैं उसके साथ क्या करता हूँ। जलील आदमी, नाक कटवा दी मेरी। लेकिन मसला ये है कि तुम अगर किसी को बता दोगी ना तो लोग कहेंगे देखो खालिद के दोस्त किस तरह के हैं। लेके तो मैं गया था ना तुम्हें वहां पे, तो खानदान में क्या इज्जत रह जाएगी मेरी। आप परेशान मत हो खालिद भाई, आपने मेरे लिए इतना कुछ किया, मैं आपकी इज्जत किसी के सामने खराब नहीं होने दूंगी। शुक्रिया। चंदा, चंदा तुम कहाँ थी? और तुम फोन पे इतना घबराई हुई क्यों थी? तुम्हें पता है मैं कितना परेशान हो गई थी, और फिर तुम्हारा फोन बंद हो गया था, और परेशानी में मैंने भाई को भी बुला लिया। फिर इफी बता रही तुम फोन पर चिल्ला रही थी। हाँ, वो हुआ क्या था? सब ठीक तो है? चिल्ला क्यों रही थी? कुछ नहीं, बस मैं सड़क पे खड़ी थी और खालिद भाई अपनी गाड़ी ठीक करवा रहे थे। इतने में अचानक से 2 लड़के आए बाइक पे और उससे बैग छीनने की कोशिश की, तो मैंने चिल्ला के खालिद भाई को आवाज दी और इतने में मेरा मोबाइल नीचे गिर गया और वो बंद हो गया। शुक्र है, मैं तो घबरा गई थी। तुम्हें पता है हम लोग अभी तुम्हारे घर जा रहे थे। अच्छा आप चलें, वरना हमारा अगला लेक्चर मिस हो जाएगा। हाँ हाँ चलो भाई, अब आप जाएं, मैंने इस बेचारे को डरा दिया था। चलो उमर, थैंक यू सो मच थैंक्स इस बात के लिए। मेरी इतनी फिक्र करने के लिए। चलो मैं भी चलता हूँ, ठीक है?
बस गुजारिश ये थी कि किसी से जिक्र मत करना यार। लेकिन मसला ये है कि तुम अगर किसी को बता दोगी ना तो लोग कहेंगे देखो खालिद के दोस्त किस तरह के हैं। लेके तो मैं गया था ना तुम्हें वहां पे, तो खानदान में क्या इज्जत रह जाएगी मेरी। चंदा, क्या हुआ? इस बुरी तरह डर क्यों गई? क्या परेशानी है? चंदा, क्या बात है बेटा? क्यों परेशान खड़ी हो? कुछ नहीं अम्मी, बस वैसे ही आपके गले लगने का दिल चाह रहा है। मुझे कुछ देर के लिए अपने गले से लगा लें। तुम तो मेरी जान हो। अच्छा ये बताओ, तुम सुबह यूनिवर्सिटी कैसे गई थी? अम्मी, आप ये क्यों पूछ रही हैं? क्योंकि तुम्हारा रिक्शे वाला आया था, पैसे मांग रहा था, मैंने पैसे दे दिए। लाओ मेरे पैसे वापस करो। हाँ, वो सुबह आया था, मैं आपको भी पैसे लाके देती हूँ। अच्छा ये बताओ, सुबह यूनिवर्सिटी कैसे गई थी? वो खालिद भाई ने छोड़ दिया था। सुबह मैं आया था लेकिन आपके दामाद ने मना कर दिया कि अब हमारी गाड़ी आ गई है और अब वो बाजी को खुद छोड़ने जाएंगे, तो इसलिए मैं वापस चला गया। खालिद के साथ?